हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर्स ट्रिपल वन टैरो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल भी रख रहे हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे सैजिटेरियस राशि वालों के लिए ये महीना कैसा होगा। द हाई प्रीस्टेस। ओके, आपकी एनर्जी इस समय कुछ एक्सप्लोर करने की हो सकती है। आप यहाँ पर किसी चीज़ की तलाश में मुझे दिखाई दे रहे हो, आप कुछ ढूंढ रहे हो। कुछ सवाल है जिनके जवाब आप अभी चाहते हो। ये आपके पार्टनर को लेकर भी हो सकते हैं या आपकी लाइफ को लेकर के हो सकते हैं। किसी ऐसे सिचुएशन में आप मुझे दिख रहे हो जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, जहां आपको क्लैरिटी चाहिए। ये सिचुएशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है इस समय। या किसी के लिए आप अपने दिल में फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी चांसेस है। एट ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम चल रही है। आप किसी से डिस्टेंस में हो और आपको ये डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, बहुत आप परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो। ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर ना आप इस पर्सन को छोड़ पा रहे हो पूरी तरह से, ना इनके साथ रह पा रहे हो सकता है ये कनेक्शन आपका टूट चुका है, ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आप इनको भुला नहीं पा रहे हो और आप यही जानना चाहते हो कि ये ऐसी क्या बात है जो ये इंसान मेरे माइंड से नहीं निकलता है। कभी कभी आपका ऐसा दिल करता है कि इस पर्सन के पास वापस चले जाए। कभी कभी आपको इन पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप सोचते हो कि इस पर्सन की मैं शक्ल ही नहीं देखूंगी। लेकिन आप मुझे यहाँ पर परेशान तो डेफिनेटली दिख रहे हो, ये मैं फील कर पा रही हूँ। आपका कभी कभी ऐसा दिल भी करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाए, कोई नहीं समझता मुझे, ये फीलिंग है। ये दौर आपका अभी चल रहा है। लवर्स अगेन, ये तो लव रीडिंग हो गई है। जिनके साथ आप कनेक्शन में हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो या तो सोलमेट हो। नंबर 6 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 एंड नंबर 2। 28 और 26 नंबर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अल्फ़ाबेट ए हो सकता है, जी हो सकता है, जे, बी, टी, वाई। नॉर्थ अमेरिका मेरे माइंड में आया अभी, तो आप हो सकते हो नॉर्थ अमेरिका से हो, या ये पर्सन हो सकते हैं, या आप लोग अब्रॉड जाना चाहते हो, ये भी चांसेस बहुत हाई है। सो आपकी जो फीलिंग्स है इस समय वो प्यार को लेकर के ही है। पूरी तरह से आप जो हो लव पे फोकस्ड हो गए हो, या आपको समझ नहीं आ रही कि इस इंसान के साथ आपका क्या कनेक्शन है। यहाँ पे कंफ्यूजन है एंड लव है, अट्रैक्शन है, पैशन है। ये तो आपकी है करंट एनर्जीज। अभी हम देखेंगे इस मंथ आपके साथ क्या हो सकता है, क्या एनर्जीज रहेगी इस मंथ की। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। तो लवर्स कार्ड के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है एक नया इंसान आया है जिसको लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हो, पास्ट पर्सन को लेकर और इसको लेकर के कि किसको चुनूं, ये चीज है। द हैंग्ड मैन, टेम्परेंस, एम्प्रेस,
10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग हो सकता है आप मैरिड हो और अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम में। ओके, सो इस महीने की जो एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जैसे आप बहुत लंबे समय से स्टक रहे हो, तो मूवमेंट आएगा। टेम्परेंस का कार्ड, चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, या आपकी पर्सन हो सकते हैं हीलर या डॉक्टर हो। काफ़ी वेल्दी और रिच फैमिली से आप आते हो या ये पर्सन। सो द हैंगमैन कार्ड यहाँ पर ये बात कर रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुजर रहे हो। किसी प्रकार की कोई हिडन चीज आपके सामने भी आ सकती है इस मंथ, एंड जो काम आपके अटके हुए हैं वो बनेंगे। अगर आपके दिल में सवाल चल रहा है कि ये जो मेरा कनेक्शन है ये कैसा कनेक्शन है, ये कामिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, क्या है, तो इसका आंसर भी आपको मिलेगा। मुझे जहां तक फीलिंग आ रही है ये एक डिवाइन कनेक्शन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ये पर्सन जब आपकी जिंदगी में आए तब आपके साथ हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ऑफ कोर्स इस पर्सन ने आपको हर्ट किया होगा। इनके कुछ एक्शंस ऐसे रहे हैं जहां पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हुई, लेकिन इस तकलीफ के कारण ही आप जिंदगी में ग्रो हुए हैं। द एम्प्रेस कार्ड है, तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है यहाँ पर। आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो सकते हो। अगर आप मेल हो तो भी आप इस एनर्जी में हो सकते हो। आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आओगे आप इस महीने। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। ये कार्ड बताता है फैमिली के बारे में, यूनियन के बारे में। तो जो लोग फैमिली से दूर रहते हैं या आपकी मदर के साथ आप बहुत ज़्यादा बातचीत में नहीं है, बातचीत आप दोनों की नहीं हो पा रही है, तो ये जो महीना रहेगा आप लोग का यूनियन होगा, फैमिली से आपका यूनियन होगा। कुछ लोग इस महीने नया पेट भी ला सकते हैं। एंड जो लोग चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ इशू में इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड ये जो मंथ रहेगा आप अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। कंफ्यूजन क्लियर होगी, सवालों के जवाब मिलेंगे, एंड बहुत अच्छी एनर्जी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। फाइनेंशियली आपकी स्थिति अच्छी होगी। और ये एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको किसी चीज को लेट गो करने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड लेटिंग गो की भी बात करता है, कुछ छूट जाने की बात करता है। तो आपकी जिंदगी में हो सकता है आप किसी इंसान पे गिव अप करोगे, या कोई चीज है, कोई एडिक्शन हो सकता है जिसको आप लेट गो करोगे। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। हीलिंग हार्ट, वाओ, 2 मैसेजेस है यहाँ पे। लव, एक्सेप्टेंस एंड रोमांस। यहाँ पर मैं यही बात कर रही थी कि आप एक्सेप्टेंस में आओगे, एंड ये कार्ड खुद से आया है। सो ये डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस कार्ड को देखो, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। द गोल्डन हार्ट कितना ज़्यादा शाइनी है, ब्राइट है। तो आप जो हो इस गोल्डन एनर्जी में आओगे, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आप आओगे, खुद को एक्सेप्ट करोगे। अगर कोई इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है एक ऑफर लेकर के, लव ऑफर लेकर के, तो आप उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हो। भले ही आपका पास्ट जो रहा है वो खराब रहा है, लेकिन उसको लेट गो करके आप फाइनली मूव ऑन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ बहुत सारी अबंडेंस है आपकी किस्मत में, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए आपको पहले एक्सेप्टेंस के मोड में आना होगा, रिसीविंग मोड में आना होगा। कुछ लोगों के लिए ये अबंडेंस आपको शादी के बाद मिलेगी, आपकी जिंदगी में आएगी। अभी कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है। सेकंड कार्ड है
कंसिडर्ड एक्शन, लुकिंग फॉरवर्ड, कॉन्शियस स्टेप्स। सो ये कार्ड यहाँ पर बात कर रहा है कि आगे क्या सोचना है आपको। इस कार्ड में देखो, ये जो लड़की है ये इतना आगे तक का सफ़र तय करके आई है, लेकिन ये इसकी डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन अभी आगे है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको चलते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये नहीं सोचना है कि अरे मेरी मंजिल बहुत ज़्यादा दूर है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अपने सफ़र को एंजॉय करना है। कुछ लोगों के लिए अगर ये वेट लॉस जर्नी भी है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है कि मुझे जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना है, मुझे जल्दी इतना डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी जर्नी को एंजॉय करो। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कोई और चीज़ भी हो सकती है आपके लिए। एक और कार्ड लेते हैं, इमोशनल डेजर्ट, इनएक्टिविटी, आइसोलेशन। सो काफ़ी समय तक आप आइसोलेशन में रहे हो। फाइनली ये जो मंथ रहेगा आपके लिए, इसमें आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा एक्टिव बनिए। दुनिया से आप पूरी तरह से कट के रह गए हो, किसी से आप मिलते जुलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, अकेले रहते हो, दुखी रहते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी खुशियों पे ध्यान दो। जो चीज़ें तुम्हें खुश करती है उस पर फोकस करो, वो चीज़ें करो। वहाँ पे आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ। एंड हार्ट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर, तो हीलिंग आ रही है आपके लिए। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर करी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय।